हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई भी बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट, जैसे कि कंटिन्यूस इन स्टेट मतलब कि यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई नहीं कर देते हैं। तो न्यूटन्स लॉ हमारे पास क्या बताता है कि यदि हमारे पास कोई बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन के अंदर की रहेगी, चाहे वो चाहे रेस्ट हो या चाहे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की पोजिशन हो, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो उसके अंदर हमने कहा था कि द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट या पोजीशन, क्या है कि वो बॉडी की वो इनएबिलिटी जिसकी वजह से वो क्या है अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज ना कर ले, वो उसकी इनएबिलिटी हमारे पास क्या थी? इसका इनर्शिया थी। ठीक है, उसको हमने क्या कहा था? द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया। वो इनर्शिया तो हमारे पास था लीनियर मोशन के केस में। तो इसी हम बात कर रहे, हम पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन की बात कर रहे थे। तो रोटेशनल मोशन के अंदर हमारे पास इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको रोटेशनल इनर्शिया भी हम कहेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? जब हमारे पास कोई बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेट भी कैसा? यूनिफॉर्म रोटेशन है। ये हमारे पास कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म रोटेशन के अंदर है, तो वो यूनिफॉर्म रोटेशन के अंदर ही रहेगी जब तक हम कोई भी एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं कर देते उसके ऊपर। हमारे पास क्या कौन सी है? जो बॉडी रोटेट करी है तो वो यूनिफॉर्म रोटेशन के अंदर रहेगी, तब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, द प्रॉपर्टी, तो इसमें हम इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द टॉर्क। ठीक है, बाय विर्च्यू ऑफ बॉडी विच of a body which oppose किसका अपोज करती है? टॉर्क का। ठीक है, और कौन से टॉर्क का? अपोज द टॉर्क। कौन से टॉर्क का अपोज करती है? जो उसके ऊपर लगाया जाता है। टॉर्क अपोजिज द टॉर्क। ठीक है, अपोजिज द टॉर्क टेंडिंग टू चेंज इट्स स्टेट। टॉर्क टेंडिंग टू इट्स स्टेट, जो इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जो टॉर्क अप्लाई किया जाता है, ठीक है, उसका अपोज जो करे वो हमारे पास क्या कराता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इट्स स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट आपके पास रेस्ट भी हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन रोटेशनल मोशन भी हो सकती है। इट इज कॉल्ड द रोटेशनल इनर्शिया, कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। क्या कहेंगे? इसको रोटेशनल इनर्शिया कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इन अदर वर्ड्स की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द, ठीक है, क्या कहेंगे? इन अदर वर्ड्स की बात करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses that constitute the body and respective distance from the axis of rotation। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन अदर वर्ड्स की बात करते हैं, द सम ऑफ द products of the masses of body, masses that constitute the body, that masses that constitute the body and their respective
डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बॉडी के जो जो मास है जिससे ये बॉडी मिलके बनी है, वो मास किस डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो उनका जो, ठीक है, दैट कंस्टिट्यूट द बॉडी एंड देयर रिस्पेक्टिव स्क्वायर ऑफ द एंड स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस दैट कंस्टिट्यूट द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर मीन्स, जैसे हमारे पास इनर्शिया है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देयर मासेस ये हो गया हमारे पास इसके मास, ठीक है, ठीक है, एमआई टोटल, ठीक है, एमआई अनपार्टिकल है तो उसको हम लिख देते हैं m1, ठीक है, और देयर रिस्पेक्टिव उसकी डिस्टेंस m1 पार्टिकल है, उसकी डिस्टेंस क्या है, इसका स्क्वायर प्लस m2 r2 एंड सो। ये हमारे पास क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट a body and their square of their respective distance from the axis of rotation। वो हमारे पास क्या कराएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके लिए हम करते हैं कंसीडर ए बॉडी, क्या करते हैं, कंसीडर ए बॉडी, ठीक है, एक बॉडी कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है। कंसीडर ए बॉडी, ठीक है, हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है, कंसीडर ए रिजिड बॉडी, ठीक है, रोटेटिंग विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या करी है, रोटेट करी है, ठीक है। ये हमारे पास रोटेट करी है तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी है, ठीक है, दैट रोटेट है, ठीक है, इन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो सपोज द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अन पार्टिकल, कोई ये हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है, अन पार्टिकल है, एंड देयर मासेस इज m1 एक पार्टिकल, उसका मास है, दूसरा पार्टिकल m2 है, ठीक है, तीसरा पार्टिकल m3 है। इसी तरह इसके अंदर क्या है, अन पार्टिकल से ये बॉडी मिलके बनी हुई है, जिसके मास क्या है m1 m2 m3, ठीक है, जिसके पास है m1 m2 m3 एंड सो ऑन। अन पार्टिकल है तो m1 तक हो जाएगा हमारे पास। सिचुएटेड एट डिस्टेंस r1, ठीक है, इससे ये r1 डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास r2 डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास r3 डिस्टेंस पे है, अन पार्टिकल है, तो इसी तरह ये हमारे पास r1 r2 r3 एंड rn। जो अमन पार्टिकल, लास्ट पार्टिकल है अमन, जो मास का जो पार्टिकल है वो rn डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। जो होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द पार्टिकल कंस्टिट्यूट द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये O पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, ये तो ये इसकी वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, इसी तरह इसकी
ये इसकी v3 वेलोसिटी है और ये इसकी रोटेशन है, ठीक है, इसकी रोटेशन है, ठीक है, पी क्यू आर। इसी तरह इसके अन्य पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी मोशन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सम है आई पार्टिकल आई इक्वल टू अन एम आई आर आई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। तो इसके डायमेंशन फार्मूला की हम बात करते हैं। डायमेंशन फार्मूला में हमारे पास क्या है, ठीक है, मास है और क्या है, डिस्टेंस है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 डिस्टेंस कितनी है, 2 टाइम्स है, तो r स्क्वायर टाइम का है, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। और इसकी यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो मास है तो मास को किलोग्राम में लिखेंगे, डिस्टेंस मीटर में तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस की यूनिट की बात करते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट है। तो हम क्या कहेंगे, द मास ऑफ बॉडी रेजिस्ट ए चेंज इन द स्टेट ऑफ द, ठीक है, कि हमारे पास जो बॉडी का जो मास है और उसकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है, उस बॉडी को अब उसकी जो मोशन है उसके अंदर रजिस्ट करती है। तो हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास क्या है, द मास ऑफ ए बॉडी रजिस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो मास क्या करता है, उसको रजिस्ट करता है। मास जो होता है, उस बॉडी का जो मास है उसको क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो जब मास इसको रजिस्ट करता है तो उस मास को हम इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया के में मेजर करते हैं। इन लीनियर मोशन के अंदर उस मास को हम इनर्शिया के रूप में मेजर करते हैं। तो इसी तरह हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर या रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है। तो उसका जो मास है और उसकी जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है, उसका जो स्क्वायर है, वो क्या करेगी, उस बॉडी के जो रोटेशनल मोशन के अंदर जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसका रजिस्ट करेगी। तो जो रोटेशनल मोशन के अंदर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, रजिस्ट ए चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो इसका जो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या करेगा, उस बॉडी की जो रोटेशनल मोशन के अंदर जो चेंज होगा उसको रजिस्ट करेगा, ठीक है। हमारे पास क्या, ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, बॉडी का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है, तो उतना ही टॉर्क उसको पोजीशन को चेंज करने के लिए ज्यादा चाहिए। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जितना ज्यादा होगा तो उस बॉडी को उतना ही ज्यादा टॉर्क चाहिए उसकी पोजीशन या स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कैन बी रिगार्डेड टू मेजर द रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। वो रोटेशनल मोशन को रोटेट करने के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास इनर्शिया जो रोल प्ले करता है, उसी तरह हमारे पास रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमारे जिस तरह हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर जो इनर्शिया है, जो मास की वजह से मेजर किया जाता है, मास के से मेजर किया जाता है, वो रोल प्ले करता है। तो हमारे पास जो रोटेशनल मोशन के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वही रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, द एनालॉजी ऑफ द मास इन ए, द एनालॉजी ऑफ द जो लीनियर मोमेंटम जो हमारे पास, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ए रोटेशनल मोशन इज द एनालॉजी ऑफ द मास इन ए लीनियर मोशन। और ये इसका क्या है, फिजिकली सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो हमारे पास जो रोटेशनल इनर्शिया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किस किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास किसके रूप में मेजर किया जाता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, मास ऑफ द पार्टिकल कंस्टिट्यूट बाय टू द बॉडी एंड डिस्टेंस, देयर डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास इनर्शिया को बताते हैं।
तो हमारे पास जो बॉडी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, तो उसके प्रत्येक पार्टिकल का मास अलग अलग होगा, जो m1 m2 m3 तो हमारे पास बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, जरूरी नहीं है कि सभी पार्टिकल जो है एक ही पोजीशन को, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आर डिस्टेंस है जो हमें बताती है साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। इस जो ये पार्टिकल हमारे पास सभी पार्टिकल एक ही पोजीशन पे या एक ही जगह होंगे तो एक कॉम्पैक्ट बॉडी होगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म बॉडी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास साइज और शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है जो आर है। ठीक है, और ये जो मास जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ठीक है, तो ये जो मास है अलग अलग, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जिसकी वजह से हमारे पास सेंटर ऑफ मास, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और अब उसके है पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन, हमारे पास जो एक्सिस ऑफ ये जो एक्सिस है इसकी पोजीशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी। ये हमारे पास जो रोटेशन का जो ये पॉइंट जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है, उसके ऊपर भी हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होंगी, जैसे कि हमारे पास हमें एक हैवी व्हील है जिसको हम फ्लाई व्हील बोलते हैं, उसको हमारे पास जो इंजन की शाफ्ट होती है उसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। तो उसको जब इंजन की शाफ्ट के साथ अटैच कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो ऑटोमोबाइल का जो इंजन है उसका जो शाफ्ट के साथ इसको हमने फ्लाई व्हील को या जो हैवी व्हील है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास जो फ्लाई व्हील है वो अपोज द सडन चेंज इन स्पीड ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल की जो स्पीड जो होती है सडनली जो चेंज होती है या इंक्रीज या डिक्रीज जो होती है उसका अपोज करेगा। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील का ज़्यादा है तो वो हमारे पास क्या करेगा, जो हमारे पास जो जरक आता है ड्यू टू चेंज इन द सडनली चेंज इन स्पीड, तो वो उसको क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा, जरक को मिनिमाइज कर देगा। ग्रेजुअल चेंज इन द जरक। ठीक है, जो हमारे पास जरक तो उसको क्या कर देगा, वो स्मूथ कर देगा। ठीक है, जो हमारे पास जो जब सडनली हम या ग्रेजुअली हम स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं किसी व्हीकल की, उसके अंदर जब जो व्हीकल में जर्क पैदा होता है तो वो हमारे पास जो हमने फ्लाई व्हील यूज किया है हैवी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो वो उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और चेंज का मतलब चेंज कैसे करेगा कि उसको स्मूथ कर देगा, जो उसको कम कर देगा जर्क को। ठीक है, जर्क को कम कर देगा तो हमारे पास जो उसकी मोशन है, ठीक है, या राइड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और जिससे जो पैसेंजर है उसके अंदर उसको ठीक है जर्क नहीं लगेगा। ठीक है, एक तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। दूसरा है जब हमारे पास कोई बाइसिकल या ब्लक कार्ट है वो चलता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास व्हील जो होते हैं साइकिल के या कार्ट के, तो उस व्हील को जो हम क्या करते हैं कि एक एक्सल कनेक्ट कर देते, सेंटर पॉइंट में एक्सल कनेक्ट कर देते हैं, और उस स्पाइस के साथ उस एक्सल को व्हील की जो रिम जो होती है उस रिम के अंदर हम स्पाइक डाल के उस एक्सल के साथ उस रिम को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको जब कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो उस व्हील के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है थ्रू द स्पाइक्स हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो हमारे पास जो ही हम साइकिल को कंटिन्यू पेडल्स मार के जब उसको चलाते रहते हैं, और जब हम कुछ पेडल मार के छोड़ देते हैं तो फिर भी हमारे पास साइकिल क्या कंटिन्यू चलती रहती है। तो वो इसी कारण से चलती रहती है क्योंकि उसका जो लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जिसको उसकी पोजीशन को चेंज होने नहीं दे रहा। तो ये हमारे पास क्या था, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है उसमें और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें हमारे पास क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर ए रिजिड बॉडी, ठीक है, एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं रोटेटिंग अबाउट ए एक्सिस ओ जेड एक्सिस के ऊपर वो रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। द बॉडी में बी एज्यूम्ड और द कंसिस्ट ऑफ अन पार्टिकल, इस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है, अन पार्टिकल है। ईच पार्टिकल हैव द मास रिस्पेक्टिव मास m1 m2 m3 एंड so on, m1 m2 m3 and m1 masses and each particle, ठीक है, have situated from r1 r2 r3 and rn distance from the axis of rotation, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास है ये इस डिस्टेंस पे, ये प्रत्येक पार्टिकल इस डिस्टेंस पे है, जैसे कि हमारे पास फिगर में बताया गया है। जैसे m1 है r1 डिस्टेंस पे है, m2 है r2 डिस्टेंस पे, m1 m3 पार्टिकल है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है अन पार्टिकल की, वो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल या ऑल अन पार्टिकल इज द सेम। तो उनकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v इक्वल टू r ये होती है। तो प्रत्येक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, r वेरी कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, r1 ओमेगा प्लस v2 क्या हो जाएगी, r2 ओमेगा 2, ठीक है ना, सॉरी ओमेगा से v बराबर है, ठीक है, एंड सो ऑन v n r n ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास है इसकी काइनेटिक। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मास इनटू आप mv स्क्वायर होती है, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, आप m1 v1 स्क्वायर प्लस आप m2 v2 स्क्वायर प्लस आप m3 v3 स्क्वायर प्लस सो ऑन आप mn vn स्क्वायर, v की वैल्यू हमें पुट कर देते हैं, ये हमारे क्या देगी, हाफ m1 r1 ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर है तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन आप m1 rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगी। अब ओमेगा कॉमन है सभी में, तो ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, आप m1 r1 स्क्वायर प्लस आप भी कॉमन है, आप भी सभी पे कॉमन है, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ, हाफ ओमेगा स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ, m2 r2 स्क्वायर प्लस सो mn rn स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, समेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल हमारे पास करेंगे आप ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो mi ri है हमारे पास क्या है, mi ri हमारे पास, ये जो इतना जो है ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इतना हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख देंगे, I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर बराबर है I, ठीक है, I के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू r I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। तो
अब ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 1 हो, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो, 1 हो, ओमेगा इक्वल टू 1, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो, 1 हो, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई, ठीक है, क्या आ जाएगी, हाफ आई हो जाएगी, तो आई इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड ऑफ बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन in numerical equal to the twice of rotation of kinetic energy of the body. It is rotating with a unit angular velocity about that axis. जी वो अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है, यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास उस बॉडी का क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, ई को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल काइनेटिक, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब क्या पढ़ेंगे हम, रेडियस ऑफ द जाइरेशन हमारे पास क्या है, क्या पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कोई भी बॉडी है वो हमारे पास क्या है, कैपेबल टू रोटेशनल मोशन, कोई भी बॉडी हमारे पास क्या है, कैपेबल टू रोटेशनल मोशन है, तो इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वेयर इफ होल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, हम कोई भी पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास बॉडी का जो होल मास है वो कंसंट्रेट करता है, तो उसकी डिस्टेंस हम जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ तक हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, रेडियल डिस्टेंस होगी, ठीक है। इफ होल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन अनचेंज, तो जिस मास के ऊपर हमारे, जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास होल मास कंसंट्रेट करता है, तो उस पॉइंट से हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, अनचेंज होगा, और जो रेडियल डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कराएगी, रेडियस ऑफ द जाइरेशन, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से, इसको स्मॉल के से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमारे पास क्या है, जिस तो एक्सिस से हमारे पास कोई बॉडी है वो रोटेट कर रही है, तो उस एक्सिस से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी में बी कंसंट्रेटेड, कि उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास बॉडी का जितना भी मास है वो क्या करता हो, कंसंट्रेटेड हो, लेकिन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी द सेम ऑफ द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है, कंसंट्रेटेड, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about that axis is actually same as the distribution of mass, ठीक है, कि हमारे पास जो जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगी, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड
as the distance from axis of rotation at which if the whole mass of body were concentrated और its moment of inertia, जो इसका moment of inertia है about that axis, जिस axis के ऊपर ये हमारे पास रोटेट करी है, that axis be the same as with the actual distribution या distribution of the mass, जो mass का जो distribution है उसके बराबर इसका moment of inertia, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज कंसिडर्ड, ठीक है। हमने कहा है कि हम रेडियस ऑफ जाइरेशन को के से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन के इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। रेडियस ऑफ जाइरेशन जो के है हमारे पास, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, ठीक है। जिस एक्सिस के ऊपर हमारे पास वो बॉडी क्या है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम मेजर कैसे करेंगे, इट गिव ए मेजर इन मैनर इन विच द मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस बॉडी के जो भी मासेस हैं वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो बॉडी का जो भी मास है हमारे पास वो क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और उस डिस्ट्रीब्यूटेड मास वो हमारे पास क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसका मास है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, कंसीडर ए बॉडी, क्या लेंगे, कंसीडर ए रिजिड बॉडी हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल वे मास इज m1। ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिसका मास m1 है, m2 है, ठीक है, m3 है, m4 है, n पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके मासेस है, ठीक है, n पार्टिकल हो गए, ठीक है, जिसका मास है। और ये जो एक्सिस है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंड दिस पार्टिकल हैव द डिस्टेंस फ्रॉम r1 r2 r3 r4 एंड rn डिस्टेंस, ठीक है। इन सभी पार्टिकल की जो पॉइंट इसका O है, जिस पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो पॉइंट O है उससे इन सभी पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है, r1 r2 r3 r4 एंड rn डिस्टेंस, ठीक है। जो ईच पार्टिकल सिचुएटेड एट r1 r2 r3 rn डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, इस डिस्टेंस से ये पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो हम जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं, अब ये m1 जिसका मास m1 m2 m3 m4 mn मास हमने लिया है, तो ये जो मास है सभी पार्टिकल का, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सेम मास मान लेते हैं, ठीक है। जो n पार्टिकल है ऑफ द मास इज m, तो हमारे पास जो मास m1 m2 m3 m1 जो मास है वो किसके बराबर है, m1। हमारे पास जितने भी पार्टिकल हैं उस सभी पार्टिकल का जो मास है वो हमारे पास इक्वल है, और वो किसके बराबर है, m। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर m rn स्क्वायर एंड सो m r3 एंड सो m rn स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो rn स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू n r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइड बाई n। क्यों है, क्योंकि n पार्टिकल है हमारे पास, इसलिए इससे हमने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये m इंटू n क्या हो जाएगा, m इंटू n इज द कैपिटल M विच इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। अब इस बॉडी का जो हमारे पास क्या है, टोटल मास क्या है, m है, क्योंकि m जो मास है वो हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल का मास है, मल्टीप्लाई n कर दिया तो
अन पार्टिकल का मास हो गया, तो टोटल मास अन होगा। तो अब हमने क्या लिख दिया, I इज इक्वल टू कैपिटल M R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर अपॉन M, ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द एक्सिस ए बी। तो हमने क्या कहा था, ए बी जो एक्सिस है, इस एक्सिस से इसकी रेडियस क्या होगी, तो वो हमने कहा था कि जहाँ पे इसका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, या जहाँ इसका जो मास है कंसंट्रेट करते हैं, मान लिया ये पॉइंट है, ठीक है, ये मान लिया ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी ये जो मास है वो कंसंट्रेट करता है, इस पॉइंट के ऊपर इसका मास जो है वो क्या करता है, मान लिया हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इसका जो मास है वो इसका होल मास कंसंट्रेट करता है, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इसका होल मास कंसंट्रेट करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इससे हम क्या लिख देंगे, I इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस फ्रॉम द होल मास एक्सिस, क्या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट पॉइंट वेयर द मास इज टोटल मास इज कंसंट्रेटेड, टोटल मास यहाँ पे कंसंट्रेट है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर है, ये डिस्टेंस होगी, तो इसको हम लिख देंगे हम के स्क्वायर समान के स्क्वायर। के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो हम के स्क्वायर हमारे पास है, इसको कंपेयर करते हैं, आई इक्वल टू के स्क्वायर है, ये के हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, तो ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन टू द एट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड, होल मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो इसको हम क्या दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो हम के स्क्वायर समान के स्क्वायर बराबर है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर। ठीक है, और इसके कैपिटल एम भी इसके मल्टीप्लाई में है बाई एन, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कैपिटल एम से एम कैंसिल, तो के स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस Rn सो Rn स्क्वायर। तो के हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर द रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम के को क्या कहेंगे, के इज इक्वल टू, के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन एंड इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या होगा, के इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, के इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक, तो hence the radius of gyration of a body about an axis of rotation may be defined as the root mean square distance of each particle from the axis of rotation. Means root mean square distance of particle from a axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है, जिस पार्टिकल के ऊपर हमारे पास उस बॉडी का होल मास कंसंट्रेटेड है, वो हमारे पास क्या कराएगी, रेडियस ऑफ द जायरेशन। तो आज हमने पढ़ा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या था, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है, और रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास क्या है। ये चीजें हमने पढ़ी, तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।